आज आया हमारे पास जो कि है सरफेस बुक लैपटॉप। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कस्टमर ने ना काफ़ी टाइम यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ की हार्ड काम कर रही है, मतलब अगर हम प्रेस नॉर्मली कर रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके नोट पैड पर चला के कि क्या क्या इसमें दिखा रहा है। जैसे ये 8 की है, मतलब थोड़ा हार्ड दबा रहे हैं तो चल रही है। ये देखो, जैसे ये की है, ये वाली की है, तो कुछ की इसमें ना हार्ड की काम कर रही है। तो अभी हम इसका रिप्लेस करने वाले हैं कीबोर्ड। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सरफेस का कीबोर्ड कैसे रिप्लेस करते हैं। इसके नीचे 4 पैड होती हैं। इन पैड को ओपन करने के बाद ये 4 स्क्रू खोल लेते हैं। उसके बाद इसका एक कीबोर्ड रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ये है इसका कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड हम रिप्लेस करने वाले हैं। पूरा कीबोर्ड रिप्लेस करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि क्या 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 इसमें करना पड़ता है रिप्लेसिंग के लिए। इसका हमने नया कीबोर्ड मंगा लिया है, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम न्यू कीबोर्ड की, और देखते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होगा पूरा। ये इसका नया कीबोर्ड आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें हम करने वाले हैं। पहले इस कीबोर्ड को लगा के ना हम पूरा पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू कीबोर्ड भी सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको चेक करना पहले ज़रूरी है। ये की वाला कीबोर्ड बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जैसे इसमें 4 नंबर था तो ये बहुत हार्ड चल रहा था, मतलब बहुत हार्डली हम इसको प्रेस कर रहे थे तो ये काम कर रहा था। अभी हम इसको बहुत सॉफ्टली प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रॉपर काम कर रहा है पूरा कीबोर्ड। ठीक है, अभी हम इसके सारे अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक चेक कर लेते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम इसकी चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। स्पेस बार, एरो की, सारी चीज़ें इसकी फंक्शन है। ठीक है, हम इसको शट डाउन कर देते हैं। ये शट डाउन कर दिया हमने। अब इसको यहाँ से हम कर लेते हैं रिमूव, और अब हम इसे करते हैं इंस्टॉल। अभी ये जो कीबोर्ड है ये बहुत हार्डली लगा होता है, मतलब इसमें प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं मल्टीपल, तो ये सारे लॉक हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। ब्रेक करने के बाद तब ये अंदर से निकलेगा कीबोर्ड, और इसको निकालना ही मेन टफ काम होता है। तो ये यहाँ से पेस्टिंग भी होती है, मतलब ये चिपका हुआ होता है, तो इसको निकालना थोड़ा टफ होता है।
जल गया इसका पूरा कीबोर्ड, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करके और फिर हम इसमें न्यू कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे। ये अभी हम इसे पहले एक बार होल्ड करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर एक्यूरेट, इसकी साइज फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है एकदम, और एकदम ओरिजिनल फिटिंग है इस कीबोर्ड की। तो अभी हम इसके लॉक बनाएंगे। ये लॉक हमें इसके आयरन से बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये लॉक प्लास्टिक वाले होते हैं। तो एक एक लॉक हमें इसका बनाना पड़ेगा इस टाइप का। अब इसकी परफेक्ट फिटिंग आ गई है, बिल्कुल एकदम नया जैसा हो गया है। तो अभी इसकी हम बैकलाइट और लगा लेते हैं। ये इसकी बैकलाइट है, ठीक है। तो इसको भी हम प्लेस कर देते हैं इसके एक्यूरेट जगह पर। फाइनली ये लैपटॉप डन हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल फिटिंग के साथ जिस किसी को भी सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ या मैकबुक रिपेयर कराना है तो वो आ सकता है हमारे पास। और हम बिल्कुल बहुत मिनिमम टाइम में और बहुत मिनिमम कॉस्ट में रिपेयर करके देते हैं, और वो भी हैंड टू हैंड। तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन।